ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 20 जुलाई 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा सामने संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और तिलक लगाया समृद्धि का। और फिर बाबा ने मुझे वरदान दिया, बच्चे निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज तो आपने हमें बहुत बहुत प्यारी प्यारी समझानी थी। आज की तो मुरली बहुत प्यारी समझाने वाली थी। बाबा, आज आपने हमें मीठे बच्चे में कहा, मीठे बच्चे तुम रूहानी सेना हो। तुम्हारे बिगर रावण से सारे विश्व की रक्षा कोई कर नहीं सकता। इसी शुद्ध नशे में रहना है। दुनिया में भी जिस देश की सेना बहुत ताकतवर होती है, वो दूसरे देशों से भी जीत जाती है। और हमें बाबा ने क्या बनाया? हमें बाबा ने रूहानी सेना बनाया। और बाबा ने कहा, जो तुम रूहानी सेना बने हो ना, तुम्हारा फर्ज क्या है? तुम्हें कौन सा शुद्ध नशा रहना चाहिए? मैं आत्मा अपने आप से पूछूं, मुझे शुद्ध नशा रहता है कि मेरे बिना जो विश्व में रावण राज्य है वो खत्म नहीं होगा। मैं ही रावण से रक्षा करूंगा। इस सारे विश्व को रावण से बचाऊंगा, जीत पाऊंगा मैं। तो ये शुद्ध नशा, अहंकार वाला नहीं। तो ये नशा किसने दिलाया हमें? स्वयं परमात्मा ने आकर मुझ आत्मा को ये नशा दिलाया कि बच्चे, तुम विश्व की रक्षा करने वाले हो, रूहानी सेना हो। तो मैं बाबा की सेना का सेनापति हूं। तो मुझे ये नशा रहना चाहिए कि मुझे भगवान ने चुना अपनी सेना में, तो मैं उस सेना के लिए क्या कर रहा हूं? भगवान का पूरा पूरा मददगार हूं कि सारे विश्व से रावण रूपी 5 विकार खत्म कर दो। क्योंकि विश्व की रक्षा करनी है इन चीजों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। तो कितना शुद्ध नशा हो। और हमें कोई हथियार उठाने की भी जरूरत नहीं है। हमें तो बस मनसा वाचा कर्मणा ये सेवा करनी है। वृत्ति, दृष्टि, कृति हमारी शुद्ध हो, उससे ये सेवा होगी। तो मैं आत्मा परमात्मा की सेना का भागीदार हूं। सारे विश्व को रावण से बचा रहा हूं। फिर बाबा, आज आपने प्रश्न में पूछा, बाप दादा किन बच्चों की बलिहारी का गायन करते हैं? आज बाबा ने बंधेली माताओं के लिए, बच्चियों के लिए, अबलाओं के लिए बोला। बाबा उनका गायन करते हैं। और बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं, जो बंधेलियां हैं ना, वो बाबा को ज्यादा याद करती हैं। मार भी खाते हुए बाबा को याद करती हैं। बाबा भी आज यही कह रहे हैं कि बलिहारी उन बंधेली बच्चियों, अबलाओं की जो मार खाते भी क्या करती हैं? शिव बाबा को याद करती हैं। बंधेलियों की याद बहुत जल्दी बाबा के पास पहुंचती है और वो बाबा खींचा चला आता है। क्योंकि बंधेलियां जो होती है ना, वो दिल से, बहुत दिल से पुकारती है और बाबा एक ही आवाज में उनके दौड़ा चलाता है। क्योंकि जितना वो अपनों से मार खाती है ना, उतनी वो नष्टोमोहा भी बनती हैं। उनको नष्टोमोहा बनने में मेहनत नहीं करनी पड़ती।
बाबा जो कहता है ना, नष्टो मोहा बनो, जितना नष्टो मोहा बनेंगे उतना ही तो बाबा की याद रहेगी, बाबा से प्यार बढ़ेगा। और वो बंधेली माताओं का, जो बंधेली बच्चियां उनका, क्योंकि उनके पति, उनके बच्चे कुछ भी बोलते हैं, मार खाते हैं, तो उनसे वो मोह खत्म हो जाता है, तो वो नष्टो मोहा बन जाती है। जिसके कारण क्या होता है फिर, जिस कारण उनका पद और ही ऊंचा हो जाता है। क्योंकि बाबा तो कहता है दुनिया से सबसे मरे पड़े हो, नष्ट मोह, जितना नष्ट मोह होंगे उतनी ज्यादा बाबा की याद आएगी। अब बाबा की याद आएगी तो जितना बाबा को याद करेंगे उतना हम ऊंच पद पाएंगे। फिर बाबा ना ऐसे बच्चों को तसल्ली भी देता है, धीरज भी देता है। बच्चे क्या समझो, तुम अपने को आत्मा समझो, यह देह तुम्हारी नहीं है। जितना हो सके क्या समझना है कि मैं आत्मा हूं, यह देह मेरी नहीं है, इस देह से भी हम मरे पड़े हैं। तुम बाप के बन चुके हो तो अवस्था पक्की होती जाएगी। अब जितना हम बाबा के बन गए उतनी हमारी अवस्था भी पक्की हो जाएगी। और फिर जब अवस्था पक्की होगी तो बाबा कहते हैं सच्ची दिल पर साहेब भी राजी होगा। तो उन बधेलियों की सच्ची दिल होती है तो उस पर साहेब राजी भी जल्दी हो जाता है। अब मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि मैं कितनी नष्ट मोहा बनी हूं। मैं आत्मा बंधेली नहीं हूं, मुझे पूरा सहयोग है। उसके बाद मैं कितना नष्ट मोहा बनी हूं, कितना मैं बाबा को याद करती हूँ, कितनी मेरे अंदर बाबा के प्रति खींच है। सारा दिन ऐसा लगता है बस बाबा के पास बैठ जाऊं। हर कर्म करते हुए भी मैं बाबा की याद में, पहले योग में हूं फिर कर्म कर रहे। फिर गीत चला, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। अब शिव बाबा को पा लिया तो सारा जहां मिल गया। बाबा ने कहा ना तुम रूहानी से आना, और बाबा ने कहा देखो बैठे कैसे साधारण रीति से है, कोई हाथ पांव नहीं चलाते हो, परंतु हो बड़ी जबरदस्त सेना। कोई ना हमारे पास हथियार है, ना हमने कोई हाथ पांव चलाने, फिर भी बाबा ने क्या कहा, तुम बड़ी जबरदस्त सेना, तुम मददगार हो ईश्वर के। क्योंकि ईश्वर भी गुप्त है, तुम भी गुप्त हो। अब मैं आत्मा ईश्वर का कितना मददगार बनूं, मैं अपने आप से पूछूं, अपने कार्य को देखता हूं। ईश्वर का मददगार बनना, ईश्वर की पूरी पूरी श्रीमत पर चलना। फिर बाबा ने कहा उनको शहनशाह भी कहते हैं। तो कौन हो गए? बाबा ने कहा जो बाबा की पूरी पूरी मदद करेंगे, जो इस समय सब तरफ से बुद्धि का योग हटा के एक बाबा के साथ रहेंगे। जो बाबा कहते हैं ना कई मुरलियों में, जो सहन करेंगे इस समय तो वो शहनशाह बनेंगे। तो बंधेलियां जितना सहन करती हैं तो वो सबसे ज्यादा शहनशाह बनेंगे। बाबा ने कहा तुम्हारी युद्ध ना इतनी जबरदस्त और गुप्त है ना कि बस तुम विकारों पर जीत पाकर विश्व का राज्य पा लेते हो, विश्व पर जीत पा लेते हो। हमारी कोई इंसानों से लड़ाई नहीं है, हमारी किन से है? विकारों से। और विकारों पर जीत पाके हम विश्व को जीत लेते हैं। बाबा ने आज कितनी अच्छी बातें करी कि हम जितना बाबा की याद में रहेंगे। बाबा ने कहा तुम जानते हो जितना जितना हम योग में रहते हैं उतना हमारी आत्मा दुख से छूटती है। आज बाबा ने योग से फायदे बताए। सबसे पहले जितना मैं बाबा की याद में रहूंगा, बाबा के साथ योग रहेगा, बाबा के सारा दिन मेरी बुद्धि में याद रहेगी, उतना मैं आत्मा दुखों से छूटती जाऊंगी। क्योंकि बाबा ने कहा अबलाओं पर तो अत्याचार बहुत होते हैं, बहुत मार खाती हैं, अबलाएं पुकारती हैं। अब हम क्या करें? बाबा फिर क्या तसल्ली देता है, धीरज देता है। यह तो समझाया है तुम अपने को आत्मा समझो, यह देह हमारी नहीं है, हम मर चुके हैं, बाप के बन चुके हैं, और कोई उपाय नहीं है, हम तो शिव बाबा के हैं। बाबा ने अबलाओं के लिए कहा कि ऐसे ऐसे बोलो कि हम तो इस देह से मर चुके हैं, हम तो बाप के बन चुके हैं, हम तो शिव बाबा के हैं। बाबा ने कहा जो सच्चे बच्चे होते हैं ना उनकी अवस्था पक्की रहती है।
जो बाबा की याद में रहते हैं ना, सच्चे सच्चे, तो बाबा ने कहा उनकी अवस्था भी पक्की रहती है, जरा भी उनको ना विकार का ख्याल भी नहीं आता, बिल्कुल भी विकार नाम की चीज ही नहीं होगी। बाबा ने कहा उनको जरा भी विकार का ख्याल नहीं आता। बाबा ने कहा फिर उन बच्चों पे जो अबलाएं हैं ना, जो बाबा की याद में रहते हैं, उनको विकार का ख्याल नहीं आता, लेकिन उनके साथ कोई जबरदस्ती करता है ना, जुल्म करता है, कोई पतित बनाता है, तो बाबा ने कहा कि उसका पाप उस आत्मा पर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वो जो सच्ची आत्मा होगी, जिसने विकार छोड़ दिए होंगे, जिनको ख्याल ही नहीं आएगा, उनके साथ कोई जबरदस्ती उनका पति करता है, तो वो एकदम आत्मा शरीर से डिटैच हो जाएगी, शुद्ध बुद्ध भूल जाएगी कि मैं आत्मा तो अलग हूं, ये मरा पड़ा शरीर इस मरे हुए शरीर से जो करना कर ले। तो बाबा ने कहा उनके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ेगा, उनको बाबा नहीं कहेगा कि तुम विकार में क्यों गए, क्योंकि वो बुद्धि से खुद को विकार में नहीं डाला, उनके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है। तो बाबा ने कहा उसके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ेगा। तो हमारी बुद्धि में कोई भी विकार ना हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म विकार भी ना हो, अगर कोई है तो बाबा की याद से उसको बिल्कुल खत्म कर दे। फिर अगर हमारे साथ कोई जबरदस्ती करता है तो फिर बाबा कहता है तुम्हारे ऊपर वो पाप नहीं चढ़ेगा। बहुत डीप और सूक्ष्म बात आज बाबा ने कही। कई बंधेलियां हैं, बहुत परेशान हैं, उनके लिए बाबा ने कहा अब तो इस समय बहुत बंधेलियां कम हो गई, शुरू शुरू में बाबा के टाइम पे बहुत बंधेलियां थी, उनको मुरली भी नहीं मिलती थी। आज बाबा ने कहा चलो तुम्हें मुरली नहीं मिलती है, तुम बाबा को याद करो, क्योंकि मुरली में तो रोज वही बाबा कहता ना कि मुझे याद करो, मुझे याद। इसका मतलब ये नहीं कि हम मुरली पढ़ने छोड़ दें, ये उन बंधेलियों को लिए कहा जिनको मुरली मिलती नहीं है, या जिनको घर वाले मुरली पढ़ने नहीं देते। अब मुरली तो सामने है, पढ़ेंगे तो सामने उनके घर वाले तंग करेंगे, लेकिन बुद्धि से बाबा को याद करने में उनको क्या पता क्या कर रहे हैं। तो जहां भी बैठे उनके सामने भी बैठे तो भी बाबा को याद कर सकते हैं। तो बाबा को याद करना है, जितना बाबा को याद करेंगे उतना हमारी आत्मा दुख से छूटती जाएगी। बाबा ने कहा जिनकी दिल सच्ची होगी ना, उस पर साहिब जरूर राजी होगा। एक शिव बाबा की याद से बेड़ा पार होगा। अगर अपना बेड़ा पार करना है तो जितना हो सके शिव बाबा को याद करो। फिर आज बाबा ने कहा मूल बात है याद का चार्ट रखो। अब बाबा आज क्या कह रहे हैं कि मैंने सारा दिन बाबा को कितना याद किया, बाबा की याद में कितनी रही। मूल बात है याद का चार्ट रखना। जब जितना हम ज्यादा से ज्यादा याद करेंगे, चार्ट में हमारा आएगा कि आज मैंने 6 घंटे याद किया, 8 घंटे याद किया, 10 घंटे याद किया। जब हम बाबा की याद में बैठे हैं, याद बाबा को कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमसे कोई गलत काम हो ही नहीं रहा। तो बाबा कहते हैं मूल बात है याद का चार्ट रखना है। फिर बाबा ने यह भी कहा कि ये जो मेहनत है ना, बहुतों से होती नहीं, घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। बंधेलियां बच्चियां तो मार खाते खाते और ही जास्ती याद करती हैं। आज तो बाबा बंधेली माताओं के लिए, बच्चियों के लिए कितना कह रहे। बलिहारी उन अबलाओं की जो मार खाते भी याद करती हैं। बाबा कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करती रहो। बाबा ने कहा बाबा को भी ना ऐसी ऐसी बच्चियां याद पड़ती हैं। बाबा भी बंधेली बच्चियों को, माताओं को बहुत याद करते हैं, क्योंकि मार खाते खाते ही बाबा ने कहा पद ऊंचा पा लेंगे। बाबा ने कहा हाँ, कोई बहुत अच्छे महारथी भी हैं जो बहुतों की सर्विस करते हैं, योगी बनाते हैं, योग की बहुत महिमा है। तुमको तो सब पर तरस खाना है। अब मैं आत्मा सबको परमपिता परमात्मा का परिचय दे रहा हूं, सबको योग करना सिखा रहा हूं। योग सिखाने वाला एक परमपिता परमात्मा है, हमें तो उसने यूज करना है। फिर बाबा ने कहा अब तुम उनसे पूछो कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। पिता कहते हो ना, पिता का ही फरमान है कि हमारे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। क्योंकि वो लोग भी गीता को रेफर करते हैं, लेकिन वो गीता को क्या कहते हैं, गीता का भगवान कौन? श्री कृष्ण।
लेकिन हमें राजयोग किसने सिखाया? परम पिता परमात्मा ने। लेकिन सच्ची सच्ची गीता का भगवान कौन है? शिव। बाबा ने कहा तुम ना किसी की निंदा नहीं करते कि हमने बोला कि गीता का भगवान शिव है, कृष्ण नहीं। हम निंदा नहीं कर रहे। श्री कृष्ण अपनी जगह पे है, वो देहधारी है, परम पिता परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु है। पूरे विश्व में बिंदी को भगवान मानते हैं, निराकार ज्योति बिंदु। कृष्ण को या राम को सब जगह भगवान नहीं मानते, क्योंकि भगवान तो निराकार है ना, देह में आता ही नहीं है। वो तो पर काया प्रवेश करता, जब उसको राजयोग सिखाना है या कोई भी कार्य के लिए आना तो उसको प्रवेश करना है। बाबा ने कहा समझाने वाला भी बड़ा तीखा चाहिए। बहुत बड़े बड़े सन्यासी होते हैं, उनके बहुत बड़े जितने ना कितने उनके लाखों अनुयायी होते हैं, अगर कुछ गलत बोल देंगे तो वो मार भी देंगे। तो इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट में उनको समझाना, ज्यादा हमने उनके साथ डिस्कस नहीं करनी। फिर आज एक और मतलब बताया बाबा ने। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मुझे याद करो और बादशाही को याद करो। हाँ, बाकी ये सितम तो होंगे ही, सितम भी कर्म हो गए। बाबा ने कहा पुरुष स्त्री को मारता है, ऐसे ही कोई मार सकता है क्या? तुमने भी उनको मारा होगा। बाबा कहते हैं सब हिसाब किताब है। अगर आज मुझे कोई मार रहा है तो इसका मतलब कल मैंने उसको मारा होगा। हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, और जब कोई चीज चुकतू होती है तो खुशी खुशी होती है। तो मेरे सारे हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। अगर मेरे साथ कोई चीज गड़बड़ हो रही है तो ये समझो कि मेरा कोई हिसाब किताब था चुकतू हो रहा। बाबा ने कहा सबसे श्रेष्ठ कर्म है सबको बाप का परिचय देना। आज बाबा ने कहा सबसे श्रेष्ठ कर्म। अब मैं आत्मा चेक करूं कि मैं कितनों को बाप का परिचय दे रही हूं। सबसे श्रेष्ठ कर्म करना है आज किसी ना किसी 1, 2, 4, 10 आत्माओं को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवान का परिचय देना है। उसके लिए चाहे आज मंदिरों में जाएं, चाहे कहीं भी जाएं, नई आत्माओं को भगवान का परिचय देना सबसे बड़े से बड़ा श्रेष्ठ कर्म है। क्योंकि बाप का फरमान मिला है, मां में कम याद करो। सभी बाप को ही भूले हुए हैं। अब मैं आत्मा तो बाबा को नहीं भूली हुई, मैं तो बाबा को याद करती हूँ ना, और सारा दिन याद करती हूँ या बीच बीच में भूल जाती हूँ। तो बाबा को कभी नहीं भूलना, और सबसे बड़े से बड़ा श्रेष्ठ कर्म करना है आज औरों को भी बाबा का परिचय देना है। बाबा ने कहा श्रीमत पर ही श्रेष्ठ कर्म करने हैं। श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। तो हम जब श्रीमत पर चलेंगे और जो कर्म करेंगे श्रेष्ठ करेंगे। कोई भी भ्रष्ट कर्म नहीं होना चाहिए मेरे से। इसका बहुत ध्यान रखना कि मेरे से कोई ऐसा कर्म ना हो जाए, किसी का दिल दुखे, या कोई ऐसा गलत काम ना हो जाए जो मुझे बाद में मेरी आत्मा मुझे खाए कि मैंने क्या कर दिया। बहुतों को बाबा ने कहा योगी बनाने की सेवा करनी है। अब मैं आत्मा बाबा के साथ मिलकर औरों को भी योगी बना रही हूं। फिर आज बाबा ने वरदान दिया, निश्चय बुद्धि विजयी भव। बाबा ने कहा कल्प कल्प के विजय की नूंद को स्मृति में रख, सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। क्योंकि विजय तो हमारी कल्प कल्प की नूंद है, बाबा ने कह दिया। अब उसको स्मृति में रखा कि कल्प पहले भी मेरी विजय हुई थी। तो आज बाबा ने कहा कि जो निश्चय बुद्धि बच्चे व्यवहार व परमार्थ के हर कार्य में सदा विजय की अनुभूति करते हैं। जो निश्चय बुद्धि बच्चा होगा, जो बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलेगा और जिसको निश्चय होगा, तो उसका जो है ना वो बच्चे व्यवहार और परमार्थ के हर कार्य में विजय की अनुभूति करते रहेंगे। बाबा ने कहा भल कैसा भी साधारण कर्म हो, लेकिन उन्हें विजय का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। कोई भी साधारण कार्य हो, कैसा भी हो, कि मेरी विजय हुई पड़ी है। वे कोई भी कार्य में स्वयं से दिल शिकस्त नहीं होते। कोई भी कार्य में दिल शिकस्त नहीं होंगे। भगवान ने कहा तुम्हारी विजय है। अगर उस कार्य किया, अगर उसमें सफलता नहीं भी मिली, तो उनकी परिस्थिति जो है ना कैसी भी होगी, लेकिन वो हिलेंगे नहीं,
अंदर से उनकी स्थिति एक रस रहेगी कि इसमें भी मेरा कोई कल्याण ही होगा। अगर मेरे साथ आज ये ठीक नहीं हुआ, मेरी विजय नहीं हुई, तो उसमें भी वो घबराएंगे नहीं, अपनी अवस्था को हिलाएंगे नहीं, एक स्थिति में रहेंगे कि इसमें भी कोई कल्याण होगा। तो वो मैंने कहा वो दिल शिकस्त नहीं होते, क्योंकि निश्चय है कि कल्प कल्प के हम विजयी हैं। जिसका मददगार स्वयं भगवान है, उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? उनको पूरा निश्चय होता है, निश्चिंत होते हैं कि मेरा मददगार कौन? भगवान। और जिसका साथी हो भगवान, उसकी तो विजय हुई पड़ी है। और मैंने कहा इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। यह निश्चय और नशा निश्चिंत बना देता है। जब निश्चय भी रहेगा और नशा होगा, मेरे साथ कौन है? भगवान, तो फिर वो निश्चिंत रहता है कि मेरी तो विजय हुई पड़ी है। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त, खुशी के खजाने से संपन्न, खुशनुमा बनो। बाबा कहते हैं सदा खुशी की खुराक खानी है। जितना हम खुश रहेंगे उतना तंदुरुस्त भी रहेंगे, और खुशी के खजाने से सदा संपन्न भी रहेंगे, खुशनुमा बनेंगे। वे हमारे पास सारे खजाने। फिर आज मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं। मातेश्वरी जी ने आज दो मेन पॉइंट बनाए। एक तो उन्होंने बताया कि कल्प जो 5000 वर्ष का है वो हूबहू रिपीट होता है, लाखों वर्ष का कोई नहीं है। ये 5000 वर्ष का चक्र है, इसके बारे में पूरा बताया। और दूसरा पॉइंट बताया आत्मा और परमात्मा में अंतर, क्योंकि आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी। लेकिन परमात्मा क्या है? सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों का सागर है। और आत्मा क्या है? वो उसमें पूरी शक्तियां नहीं है। परम धाम में थे तो सारी थी, अब नीचे उतरी है तो है। परमात्मा जन्म मरण से न्यारा है, और आत्मा को जन्म लेना ही पड़ता है। तो ये दो अंतर बताए तो पूरी मुरली मम्मा की पढ़नी है, क्लियर हो जाएगा। तो अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैली हैं। सारा विश्व सुख, शांति, आनंद, प्रेम से भरपूर होता जा रहा है। हर आत्मा सुख का अनुभव कर रही है, और मैं फरिश्ता बाबा के साथ सारे विश्व का चक्कर लगाते हुए सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापिस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। मैं आत्मा बाबा की छत्र छाया में हूँ। आज सारा दिन बाबा की सबको याद दिलानी है, सबको बाबा का परिचय देना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।